व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रोहित बैक विद अ वीडियो। तो भाइयों, पहले एक महीने में आप कौन सा वर्कआउट फॉलो कर रहे हो वो डिपेंड करता है आपकी पूरी जिंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। क्योंकि पहले एक महीने में 90% लोग जिम जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि या तो उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा वर्कआउट प्लान फॉलो करना है, और या तो वो जो वर्कआउट प्लान फॉलो करते हैं उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलते। पर जो मैं आपको वर्कआउट प्लान बताने वाला हूं वो प्रॉपरली एक बिगिनर वर्कआउट प्लान होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी जिम ज्वाइन किया है। ये 4 हफ्ते का मैं आपको वर्कआउट प्लान बताऊंगा, मंडे टू संडे, और इसी वर्कआउट प्लान को आपको 12 हफ्ते तक फॉलो करना है, क्योंकि सारी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड करेगी इस वर्कआउट प्लान पर। अगर आपने ये वाला वर्कआउट प्लान फॉलो कर लिया तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन 100% गारंटी 2026 में हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं 2026 के लिए बेस्ट वर्कआउट प्लान आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं मंडे से। मंडे को आप स्टार्ट करोगे पहली एक्सरसाइज बेंच प्रेस से। आपको नॉर्मल वेट लेना है, स्ट्रेट बार रखनी है, फ्लैट बेंच रखना है, और पहली एक्सरसाइज लगानी है आपको बेंच प्रेस। जब आप अपना पहला सेट कंप्लीट कर लोगे, इसमें आपको थोड़ा और वेट ऐड करना है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि किसी की स्ट्रेंथ कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है। ऐसे ही आपको तीसरे सेट में वेट ऐड करना है। तो पहली एक्सरसाइज के हम 3 सेट करेंगे, 12 से 15 रिपीटेशन करेंगे, जिससे आपकी चेस्ट एक्टिवेट हो जाएगी। अब चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस। आपने जिम में देखा होगा कि है ना, 100 में से 5-6 ऐसे लोग होते हैं जिनकी है ना 6 महीने बाद बॉडी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, और बाकी के जो लोग होते हैं लाइक 95-90 लोग होते हैं, उनकी बॉडी बन ही नहीं पाती, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि वो एडवांस वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हैं, उनका बेसिक क्लियर नहीं होता, या वो जो वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हैं वो कितनी देर करना, कितने सेट करने हैं। क्योंकि आपकी बॉडी के लिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कितने सेट होने चाहिए, कितना रेपिटेशन होना चाहिए, कितने दिन वर्कआउट करना है। अगर आप एक बिगिनर हो, आपने अभी अभी जिम जाना स्टार्ट किया है और आप सुबह शाम दोनों बार वर्कआउट कर रहे हो, आपकी बॉडी इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे ही नहीं पाएगी जितना वो एक टाइम जाके देगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि भाई हमने जिम जाना स्टार्ट किया है, क्या हम 2 टाइम वर्कआउट कर सकते हैं? नहीं भाई, एक टाइम बहुत है। अगर आपको बढ़िया मसल बिल्डिंग और फैट लॉस चाहिए, जो दिमाग में आपके क्वेश्चन होंगे ना, सारी इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। तो दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस। ज्यादा इंक्लाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा इंक्लाइन करोगे ना आपके शोल्डर पे आ जाएगा, और शोल्डर की इंजरी अगर आपको स्टार्टिंग में ही होगी ना, फिर आपका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भूल जाओ, ठीक है। तो इंक्लाइन हमने कर लिया, प्रेस 1 2 3 4 14 15। स्टार्टिंग में है ना, आप ध्यान रखो कि आप है ना एक एक्सरसाइज को परफेक्ट तरीके से करना कैसे है वो जरूरी है, ना कि आप बहुत ज्यादा वेट उठा रहे हो, क्योंकि वेट तो आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद अपने आप ही उठाने लग जाओगे। पर अगर आपने एक्सरसाइज करना सीखा नहीं ना, आपका माइंड मसल कनेक्शन बना नहीं कि जब आप प्रेस कर रहे हो आपकी चेस्ट क्या स्क्वीज हो रही है, ठीक है, जब आप स्ट्रेच कर रहे हो क्या आपकी चेस्ट खिंच रही है, ये सारी चीजें जरूरी होती है। बॉडी तो बाद में बन जाएगी, पहले आपको समझना जरूरी है कि वर्कआउट किया कैसे जाता है। तो ये थी दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे केबल फ्लाई। अब हम केबल से क्यों कर रहे हैं, डंबल से क्यों नहीं कर रहे? अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, आपने भारी डंबल उठा लिए गलती से कि यार मैं तो करके देखता हूं, और आप ऐसे हाथ को नीचे लेके गए, आपका अगर थोड़ा सा भी हाथ ऐसे नीचे हो गया ना, आपका शोल्डर खराब हो जाएगा। शोल्डर की इंजरी जिम की सबसे बड़ी इंजरी होती है, जो आ तो बहुत जल्दी जाती है और भागती नहीं, मतलब 6-6 महीने लग जाते हैं इंजरी को ठीक होने में। तो इसमें क्या रहता है कि जब आप ये एक्सरसाइज मशीन से करते हो तो आप कंट्रोल कर सकते हो वेट को भी, मूवमेंट को भी। अब आपने स्टार्ट किया, एक पैर आगे रखा, ऐसे मत करना इस चीज को, ठीक है, ऐसे। इससे क्या होगा, आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा। आपको अपनी बॉडी एकदम स्टिफ रखनी है, एंड स्क्वीज पूरा, यहां पूरा स्ट्रेच होगा, पूरा स्क्वीज होगा, पूरा स्ट्रेच होगा, पूरा स्क्वीज, ठीक है। ये आपको मूवमेंट पता चल गई है कैसे करनी है। इस एक्सरसाइज के आपको 12 से 15 रेपिटेशन लगाने हैं, और सेम आपको इंक्लाइन बेंच के भी 12 से 15 रेपिटेशन लगाने हैं। 3 सेट इनफ है एक बिगिनर के लिए। अगर आप ओवर ट्रेन करोगे तो अगले दिन आपकी बॉडी उस लायक बचेगी ही नहीं कि आप अच्छे से ट्रेन कर पाओ, जिसको हम कहते हैं बॉडी का रिकवर ना होना, ठीक है। मसल रिकवरी बहुत जरूरी है, ओवर ट्रेनिंग मत करो। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे पुशअप्स। अगर आप पुशअप्स को वर्कआउट के पहले करते हो तो वो एज अ वार्म अप हो जाती है, आपका चेस्ट जो है वो अच्छे से गर्म हो जाती है, और आप अच्छे से मसल को ट्रेन कर सकते हो। बट जब आप वर्कआउट के बाद करते हो, लास्ट में जैसे हम लगाने वाले हैं, इसमें क्या होगा, आपकी जो मसल भरी रहेगी ना, उसको बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना ग्रोथ
ग्रोथ मिलेगी एक तरीके से। तो स्टार्टिंग में जो आप 50 रेपिटेशन भी इजीली मार सकते थे, लास्ट में आपके 15 रेपिटेशन भी मुश्किल से निकलेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, 3 सेट लगाने हैं और जितनी ज्यादा रेपिटेशन निकले आपको उतनी लगानी है। जिन लोगों से पुशअप्स बिल्कुल नहीं लगती, अपने पैरों को नीचे रखा, ठीक है, घुटनों को नीचे रखा, एंड अप एंड अप एंड अप। बहुत सारे लोग है ना ऐसे शर्मा सा जाते हैं जिम में कि यार मेरे से तो पुशअप्स भी नहीं लगती, पुलअप्स भी नहीं लगती। क्या हो गया भाई, पहले दिन सारी चीजें करोगे, इंजॉय करो उस चीज को। मतलब मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो घोड़ी होती है ना, डिप्स मारते हैं, उनसे लगती नहीं थी। मैंने बताया बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, आज नहीं लगेगी, कल नहीं लगेगी, परसों नहीं लगेगी, फिर 1 महीने बाद है ना वही देखता हूं मैं, वेट लगा लगा के डिप्स मारते हैं। तो इस प्रोसेस को एंजॉय करो। तो ये थी 4 एक्सरसाइज, 2 हम करेंगे ट्राइसेप्स के लिए। ट्राइसेप्स आपका बहुत जरूरी है। यहाँ चेस्ट के साथ इसलिए हम ट्रेन करते हैं क्योंकि चेस्ट और ट्राइसेप्स, चेस्ट हमारी प्राइमरी मसल होती है जब हम ट्रेन करते हैं, हमारी सेकेंडरी मसल होती है ट्राइसेप्स। तो इसलिए हम ट्राइसेप्स को चेस्ट के साथ ट्रेन करते हैं, किसी और मसल के साथ नहीं करते। मेरी खुद ट्राइसेप्स में ना बहुत अलग अलग एक्सरसाइज है फेवरेट, बट मैं आपको वो नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो एडवांस लेवल पे है। अगर मैं आपको ये एक्सरसाइज बताऊं अभी, ठीक है, ये मैंने नीचे कर लिया, ये ठीक है, ये बहुत ज्यादा वेट उठा लिया, लगता दिखाइए वेट कितना है। अब देखो मैंने है ना बिना देखे ज्यादा वेट उठा लिया, ठीक है। एक तो आप नए हो तो आपको ये भी नहीं पता इसको रखना कैसे है, आप पीछे छोड़ दो, आपका सर लगे पीछे जाके, या आपका ये सही से कनेक्ट ना हो पाए, आपका माइंड मसल ना बन पाए, पीछे कुछ भी हो जाए, आपको इंजरी हो जाए। इसलिए ये एक्सरसाइज मैं आपको भी बता नहीं रहा आपको कौन सी करनी है ट्राइसेप्स के लिए। सबसे सिंपल और सबसे बेसिक और सबसे बेस्ट। लोगों को लगता है सिंपल एक्सरसाइज से ना रिजल्ट कम आते हैं, मैं एडवांस बताऊं। सिंपल एक्सरसाइज होती है हमारी बेसिक्स एक्सरसाइज, ठीक है, जो हम ओल्ड स्कूल करते हैं और उन्हीं से बॉडी बनती है। ये जो नई नई एक्सरसाइज होती है ना, ये तो हम इसलिए करते हैं कि यार एक एक्सरसाइज करके है ना बहुत ज्यादा दिन हो गए, कुछ नया ट्राई करते हैं, ठीक है। पर जिनकी बॉडी बननी है वो इनसे ही बननी है, इनसे नहीं बनी तो उनसे नहीं बन सकती, याद रखना। ये मैं एब्स कर रहा था इसलिए इतना वेट है यहां पर अभी, ठीक है। हम करेंगे केबल पुश डाउन ट्राइसेप्स के लिए। आपको ये वाला बार लगाना है, सीधा वाला, और अपने हाथों को है ना ऐसे पकड़ लेना बार को, क्योंकि मैं तो ऐसे करता हूं, ठीक है, मेरे को पता है मैं कैसे करूंगा। आप ऐसे करोगे ना, नीचे लेके जाओगे और आपसे छूट गया, ये ऐसे फाड़ देगा मतलब बीच में से, तो आपको ऐसे पकड़ना पूरा बार को। तो हम करेंगे स्ट्रेट डाउन। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं, हम आगे से करें, हम पीछे से करें, हम ऐसे करें, कैसे करें, और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। देखो जिससे आपको बढ़िया फील हो ना आप वैसे करो, सबसे सिंपल आंसर है। जैसे मेरे को बढ़िया फील होता है, हल्का सा पीछे और अपने ट्राइसेप्स को नीचे स्क्वीज करना। मेरा मेन काम क्या है, ट्राइसेप्स को पूरा स्ट्रेच किया, पूरा स्क्वीज किया, पूरा स्ट्रेच किया, पूरा स्क्वीज किया, ये होता है इंपॉर्टेंट। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे इस रस्से से। वैसे तो मास बिल्ड करने के लिए ना ट्राइसेप्स की जो प्रेस होती है ना, बेंच प्रेस, पर वो मैंने बताया ना, आप अगर सभी अभी कर लोगे ना, अब आप सोचोगे कि मैं पहले महीने ही सारा वर्कआउट सीख लूं, एडवांस लेवल का भी कर लूं, फिर फर्क क्या रह जाएगा एक बिगिनर में, एक इंटरमीडिएट में, एक एडवांस में, फर्क क्या रह जाएगा। यही तो होता है कि एक बिगिनर इंसान पहले 6 महीने ना वर्कआउट करना सीखता है, और अगर वो सीख जाता है उसकी बॉडी तब बनती है। बाद की एक्सरसाइज तो होती रहेगी भाई, वो हमेशा होगी, पहले सीखो। तो हम करेंगे ट्राइसेप्स पुश डाउन। इसको क्या करना होता है, फर्क क्या होता है कि इसमें है ना, जब आप रस्सा नीचे लाओगे ना, आपको ऐसे पूरा खोलना है बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ खोलना है। और इसमें हम क्या कर रहे थे, ऐसे सीधा ला रहे थे। ये हल्का सा ही फर्क होता है जो ऐसे तगड़ा ट्राइसेप्स बना देता है। ट्राइसेप्स की दोनों एक्सरसाइज के आपको 3 सेट लगाने हैं और रेपिटेशन रहेगी आपकी 10 से 15। तो मंडे हो गया हमारा पूरा ट्रेन, अब बारी है ट्यूसडे की। ट्यूसडे को आपको स्टार्ट करना है बैक से। अब देखो बैक के लिए ना जो पुलअप्स होती है ना, जब हम उस पे मारते हैं ऐसे चिनअप्स पुलअप्स, ये ना बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। पर अगर आपका ओवरवेट है, अगर आप नए नए जिम में हो, शायद बहुत सारे लोगों से लगी नहीं पाएगी, और मैंने वो एक्सरसाइज बता दी, आपसे लगी नहीं रही तो फायदा क्या उस चीज का। तो इसलिए जो बेस्ट अल्टरनेटिव है हमारा पुलअप्स का वो होता है लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन के लिए हम कौन सी ग्रिप का यूज करेंगे, वो करेंगे हम स्ट्रेट बार का यूज। आपने ये वाली बार ली, यहां पर लगाई। अब आप ये सोचोगे यार ये इतना बड़ा है, ठीक है, पकड़े कहां से। कुछ लोग यहां से सोचेंगे, कुछ यहां से सोचेंगे, कुछ यहां से पकड़ेंगे। सबसे सिंपल चीज है, अपने शोल्डर के है ना, ये हमारे स्ट्रेट शोल्डर है, इसको हल्का सा बाहर कर लो। ये आपकी क्या बनेगी, पुलअप्स की ग्रिप बन गई, और आप नॉर्मली यहां से पकड़ लो। तो आपको स्टार्ट करना है, ये देखो जब मैं नीचे ला रहा हूं 1 सेकंड का होल्ड आ रहा है, 1 सेकंड का होल्ड। ना तो बहुत ऐसे पीछे जाना है और ना ऐसे नीचे धकाना है, हल्का सा बॉडी को पीछे लेके गए
और फिर ऊपर। ये जो आपके लैट्स है ना, वो पूरी मूवमेंट में ऐसे एंगेज रहने चाहिए, एक्टिवेट रहने चाहिए, ठीक है। पहली एक्सरसाइज हम ये करेंगे, दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे रोइंग। अब रोइंग के लिए हमारे जिम में यही मशीन है, तो हम यही कर सकते हैं। अगर आपके जिम में रोइंग की मशीन नहीं है, जो हमने ट्राइसेप्स वाली एक्सरसाइज करी थी ना, उसमें ही उसको नीचे लगा के केबल को आप ऐसे भी कर सकते हो। पर ये जिम में अभी अभी मंगाई है नई मशीन, तो हम इसका फायदा उठाएंगे। अब लोगों को ये नहीं पता होता है कि इसको करते कैसे है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं, आपको क्या करना होता है, एक तो वेट आपको नॉर्मल लेना है जिससे आप आराम से रेपिटेशन लगा सको। दूसरी चीज क्या करनी है, आगे तो आप चले जाओ, यहां पर तो आप चले गए आगे, पर जब आप पीछे लाओगे ना, तो आपको यहां पर रोक देना खुद को और यहां स्क्वीज करना है। पहली और दूसरी एक्सरसाइज बैक की जो मैंने बताई है, दोनों के आपको 3 सेट लगाने हैं और 12 रेपिटेशन तक रखनी है। अब चलते हैं हम तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो होने वाली है डंबल रोइंग। अब डंबल रोइंग है ना, बहुत तरीके की होती है। आपने जिम में देखा होगा, लोग बेंच पे पैर रख के करते हैं, कुछ लोग किसी चीज को पकड़ लेते हैं, अलग अलग तरीके की। मेरे को बढ़िया लगता है कि जहां पर मेरे को ऐसे सपोर्ट मिल सके, ठीक है। एक पैर आपको हल्का सा आगे रखना है, एक पैर पीछे रखना है। पीछे कौन सा पैर होगा, जिस हाथ से आप रोइंग करोगे, तो आपको पूरा कॉन्ट्रैक्शन मिल सके, ठीक है। आपने डंबल नीचे भेजा एंड ऊपर स्क्वीज। आप देख रहे हो, मैं इसे ऊपर नहीं लेके आ रहा, मैं अपनी बैक को एक ही जगह रख रहा हूं और डंबल को आगे लेके जा रहा हूं, ताकि बैक मेरी यहां से स्ट्रेच हो। स्ट्रेच हुई बैक एंड स्क्वीज, स्ट्रेच हुई बैक एंड स्क्वीज। ऐसे ही आपको दूसरे हाथ से करना है। एक हाथ से आपको 15 रेपिटेशन लगाने और दूसरे हाथ से आपको 15 रेपिटेशन लगाने, तो टोटल मिला के आपके दोनों हाथ से 30 रेपिटेशन हो जाएंगे। 15-15 सेट करने हैं आपको इसके 4, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आपको अपने लैट्स को चौड़ा करना है। 3 एक्सरसाइज रहेगी बैक की, जो हो गई है। अब हम 2 करेंगे बाइसेप्स की। अब ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा डिबेटेबल है। जैसे बाइसेप्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज क्या होती है, डंबल कर्ल, हैमर कर्ल। पर अगर कोई जिम में नया इंसान आया है, उसके लिए अगर उसको सीखना है कि उसकी माइंड मसल कनेक्शन बने पहले, उसके लिए सबसे बढ़िया आप केबल से स्टार्ट करो, ठीक है। आपने केबल नीचे लगा ली, स्ट्रेट रखी एंड स्क्वीज, ठीक है। यहां के आपके बाइसेप स्ट्रेच होंगे, आपको पूरा नहीं छोड़ना है, हल्का सा ऊपर रखना है। स्क्वीज, स्ट्रेच, स्क्वीज। आप करना चाहो डंबल से कर्ल भी कर सकते हो, वो मेरी फेवरेट है। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे हैमर। हैमर क्या करता है, हमारा ये हिस्सा चौड़ा कर देता है। अब हैमर भी है ना, बहुत तरीके के लगाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे लगाते हैं सिंगल हैंड से टेढ़ा, कुछ लोग ऐसे सीधा लगाते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे एक साथ लगाते हैं। तो आपको जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो, जैसे मेरे को कंफर्टेबल होता है कि मैं एक हाथ को ऐसे टेढ़ा लेके आऊं ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे ऊपर, फिर नीचे, ताकि मैं जब मैं इस हाथ से करूं तो मैं इस मसल पे फोकस कर पाऊं बाइसेप्स की, जब मैं इस पे करूं तो इस पे फोकस कर पाऊं। ऐसे करने पे ना मेरे को ऐसे लगता है बॉडी स्विंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो आप ऐसे कर सकते हो। सेम आपको दोनों एक्सरसाइज के 12 से 15 रेपिटेशन लगाने हैं और सेट रहेंगे आपके 3। तो भाइयों, वेडनेसडे में जाने से पहले बात कर लेते हैं सप्लीमेंट की। अब आप जिम जाओगे, आप प्रोटीन भी सोचोगे कौन सा लूं, आप क्रिएटिन भी, BCAA भी। देखो, हम सप्लीमेंट क्यों लेते हैं, आप एक चीज को समझो। आप नए हो जिम में, क्योंकि लोगों को लगता है सप्लीमेंट से ना हमारी बॉडी बन जाएगी। नहीं, आप एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तो उस नॉर्मल इंसान से आपको ज्यादा न्यूट्रिशन भी चाहिए, इसलिए हम सप्लीमेंट लेते हैं, इसलिए हम क्रिएटिन लेते हैं, इसलिए हम BCAA लेते हैं। ये 3 ऐसे सप्लीमेंट है जो एक बिगिनर के सप्लीमेंट स्टैक में होने चाहिए अगर वो सप्लीमेंट ऐड करना चाहता है। और देखो भाई, हजारों कंपनीज है, पर मैं एक चीज बता देता हूं, ज्यादा मैं बताऊंगा ना ये है वो है, वो आपको पता है, इतने आप समझदार हो। माय प्रोटीन इस दुनिया की बेस्ट ब्रांड है। 200-300 रुपए ज्यादा लेगी क्रिएटिन BCAA में, 500 रुपए तक ज्यादा लेगी प्रोटीन में, पर आपको जो क्वालिटी देगी ना, वो टॉप नॉच देगी। मतलब आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा प्रोटीन असली है नकली है। अपना माय प्रोटीन की वेबसाइट पर जाओ या उनका ऐप डाउनलोड कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक से जाके ले लेना, मेरा कोड यूज कर लेना, रोहित07। लगभग 2 साल होने वाले मेरे को माय प्रोटीन के सप्लीमेंट यूज करते करते। इंडिया के साथ साथ दुनिया की बेस्ट ब्रांड है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा अपना तीनों सप्लीमेंट मंगा लेना, प्रोटीन, क्रिएटिन, BCAA, ठीक है। पहले आप चाहो तो ट्राई करने के लिए छोटे साइज मंगा लेना, फिर आप बड़े में चले जाना। मेरा कोड डाल लेना रोहित07 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, बहुत तगड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा नहीं, ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा।
चलते हैं वेडनेसडे में। वेडनेसडे को हम ट्रेन करेंगे लेग्स को। अब लेग्स को हम सिंगल ट्रेन करेंगे, मतलब इसके साथ हमारी कोई मसल ट्रेन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमारी लेग्स है ना सबसे बड़ी मसल होती है, इसलिए आपकी जो पूरी एनर्जी है ना ऑलमोस्ट खर्च हो जाती है ड्यूरिंग वर्कआउट। अगर आप किसी और मसल को भी ट्रेन करोगे ना तो आप उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे जितनी वो होनी चाहिए। इसलिए हम लेग्स को, क्योंकि लेग्स में आपके क्वाड्स आ जाते हैं, हैमस्ट्रिंग आ जाता है, काफ आ जाता है, तो स्टार्ट करेंगे हम स्क्वाट से। ठीक है, जिस इंसान से स्क्वाट नहीं लगते हैं वो स्मिथ मशीन का भी यूज कर सकता है। स्मिथ मशीन में क्या होता है, वो बारबेल बिल्कुल एक जगह लगा होता है और आप लगा सकते हो इजीली। इसमें क्या होता है, आपको कंट्रोल करना पड़ता है। और मेरी ये फेवरेट एक्सरसाइज है लेग्स की ग्रोथ के लिए। मतलब अगर मैं सब एक्सरसाइज में से कोई नंबर 1 एक्सरसाइज बोलूं तो वो होगी नंबर 1 पे स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स में नॉर्मली आपको ऐसे बारबेल को उठाना होता है, अपने लेग्स को थोड़ा सा चौड़ा करना होता है, बैक को स्ट्रेट रखना है, सांस भरनी है, नीचे आना है एंड अप, और अपने घुटनों को ऐसे अंदर की तरफ नहीं लेके आना है, ऐसे अंदर की तरफ, मतलब इनको लॉक नहीं करना है। तो ये होगी हमारी पहली एक्सरसाइज। स्क्वाट्स के आपको 3 सेट लगाने हैं, वही 12 से 15 रेपिटेशन। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जैसे हमारा जो स्क्वाट्स होते हैं वो हमारे ना मोस्टली पूरे लेग्स पे काम करते हैं, पर एक्सटेंशन हमारा खासकर काम करता है हमारे क्वाड्स पे। ये जो हमारे आगे वाली मसल होती है ना, इस पे काम करता है। तो हम एक्सटेंशन करेंगे। एक्सटेंशन में ये जो हिस्सा होता है ये पकड़ने के लिए होता है, ताकि आप अच्छे से लेग्स का ही यूज करो। अगर ये चीज नहीं पकड़ोगे ना आप, तो आप मतलब ध्यान ही नहीं लगा पाओगे इस मसल पे। कमर को आपको पूरा पीछे लगाना है एंड स्क्वीज एंड पूरा स्ट्रेच, स्क्वीज पूरा स्ट्रेच, स्क्वीज पूरा स्ट्रेच, स्क्वीज पूरा स्ट्रेच। एक्सटेंशन के भी आपको 3 सेट लगाने हैं, जो रेपिटेशन रहेगी वो रहेगी 12। अब चलते हैं हम तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो हमारा लेग्स का साइज बढ़ाने में हेल्प करती है, वो है लेग प्रेस। सेम स्क्वाट्स की तरह होती है, बस इसमें क्या होता है, आपकी कमर एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाती है, जो हमारी स्क्वाट्स में नहीं आ पाती। आपको पैर को, जैसे आपने शोल्डर हल्के से बाहर निकाल लेते हैं, वैसे ही पैर को हल्का सा बाहर निकाल देना। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, आपको कहीं पकड़ने क्या होता है उसको पकड़ लेना, ताकि आप सिर्फ अपने पूरे लेग्स का यूज कर सको। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग लेग्स करते हुए, ये देखो मेरे घुटने हैं ना हल्के से मुड़े हुए, अगर मैं पूरे ऐसे कर दूंगा ना, इससे क्या होगा, एक तो पैर टूट जाएगा अगर भारी वेट होगा तो, और दूसरी चीज इंजरी हो सकती है। अगर आपको सारा मूवमेंट बनानी है बढ़िया से, तो हल्के से फोल्ड करके रखना, लॉक नहीं करना इनको। इससे पहले भी एक्सरसाइज कर रहा था भाइयों, अब आपको बता रहा हूं, कर लेना है। नहीं करी ना 2026 में, नहीं बनिया बॉडी, फिर बताऊंगा सबको। ठीक है, तीसरी एक्सरसाइज हम ये करेंगे। चौथी एक्सरसाइज हम हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करेंगे। लेग्स में है ना बढ़िया रहता है कि हमारे पास मोस्टली मशीन अवेलेबल होती है, जो आपको सिखा देती है हर मसल का कहां पर यूज होना है, कैसे ट्रेन करनी है। तो हैमस्ट्रिंग को हम ट्रेन करेंगे। आपको लेट जाना है, यहां से पकड़ लेना है और पूरा ऊपर लाना है, इन्हें स्क्वीज करना है हैमस्ट्रिंग को। हैमस्ट्रिंग मतलब ये वाली मसल, ठीक है, एंड पूरा स्ट्रेच करना है, पूरा स्क्वीज करना है, 1 सेकंड का होल्ड, पूरा स्ट्रेच करना है, पूरा स्क्वीज करना है, पूरा स्ट्रेच करना है। आपने देखा होगा ये पुश पुल लेग्स और डबल बॉडी पार्ट, फुल बॉडी, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, तरीके के नए नए वर्कआउट प्लान बनते हैं। नहीं भाई, एक जिस इंसान ने अभी जिम जाना स्टार्ट किया ना, क्यों उसको कंफ्यूज कर रहे हो भाई? ना कंफ्यूज हो भाई, सिंपल सी एक्सरसाइज होती है और इन्हीं एक्सरसाइज से बॉडी बनने वाली है। अगर आप ये पुश पुल लेग्स, ये उन लोगों को देख के एक्सरसाइज करोगे ना जिनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है। अब मैं आपको अपना वर्कआउट प्लान बताने लग जाऊँ कि भाई मैं तो ये फॉलो करता हूँ, पर मेरे को कितने साल हो गए ये सारी चीज़ें करते हुए। मैं तो अपना वर्कआउट हर 2-3 महीने में बदल देता हूँ। आप ये थोड़ी आप बदलने लग जाओगे। स्टार्टिंग से बॉडी बनने के लिए यही एक्सरसाइज होती है। इनसे ही बननी होगी, इनसे ही बन जाएगी, नहीं बननी होगी किसी से नहीं बनेगी। लेग कर्ल के आपको 4 सेट लगाने हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज आपके हैमस्ट्रिंग पे काम करेगी, तो 1 सेट बढ़ा देना। रेपिटेशन रहेगी आपकी 12 से 15। अब हम करेंगे काफ रेजेस। काफ रेजेस में सबसे बढ़िया रहता है आप कोई ऐसी जगह ढूंढ लो जिसका ये जो नीचे वाला हिस्सा हो ना आपका एडी वाला, वो नीचे तक आ सके। ठीक है, ये यहाँ पर बेंच है, इसमें है, आपने पूरा नीचे तक करा एंड पूरा ऊपर उठा दिया अपनी काफ को, पूरा नीचे तक करा, पूरा ऊपर उठा दिया। अगर आप करना चाहो नीचे जमीन पे भी कर सकते हो, पर जमीन पे क्या होगा, आपकी एडी नीचे तक नहीं आ पाएगी, मतलब जो आपकी काफ है वो पूरी स्ट्रेच नहीं हो पाएगी। स्क्वीज तो पूरी हो जाएगी। स्क्वीज का मतलब होता है ऊपर आना, स्ट्रेच का मतलब होता है नीचे लेके जाना। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे,
ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा पूरा लेग्स का वर्कआउट। और जिस दिन आप लेग्स ट्रेन करोगे उस दिन आप अपने एब्स को भी ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि जब हम लेग्स ट्रेन करते हैं, जैसे स्क्वाट्स हो गया, लेग प्रेसेस होगी, ये एक्सरसाइज है ना हमारी कोर को बहुत ज्यादा एंगेज करती है। तो उसी दिन अगर आप करना चाहो, अगर आप बिल्कुल ही एब्स भी चाहते हो, तो आप साथ में एब्स वर्कआउट कर सकते हो, जिसमें हम करेंगे 3 वर्कआउट। एब्स स्टार्ट करेंगे हम लेग रेजेस से। क्रंचीज कुछ खास एक्सरसाइज नहीं है, हर इंसान क्रंचीज करता है, पर क्रंचीज मेरे को लगता है उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिनके ना एब्स बहुत डिफाइन है, मतलब जिनके एब्स प्रॉपरली आ रखे हैं, वो किसी भी एक्सरसाइज से अपने एब्स को ट्रेन कर सकते हैं। बट अगर आप बढ़िया एक्सरसाइज जानना चाहते हो तो ये लेग रेजेस बहुत बढ़िया है, इसमें आपको सपोर्ट भी मिलेगा और रिजल्ट भी मिलेंगे। आपको सिंपल लेट जाना है, अपने लेग्स को ऊपर करना है। इससे क्या होता है, हमारे एब्स पूरे स्ट्रेच होते हैं, पूरे स्क्वीज होते हैं। ये यहां पर हमारा स्ट्रेच होगा, यहां पर स्क्वीज होगा, यहां पर स्ट्रेच होगा, यहां पर स्क्वीज होगा। दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है, अगर आपसे प्लैंक्स जमीन पर बहुत ज्यादा आपको भारी पड़ रहे हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ये बिल्कुल बिगिनर वाले प्लैंक्स है, ये आपको इजी पड़ेंगे। अगर आप इजीली कर सकते हो, ज्यादा करना चाहते हो, तो अपनी कोहनी को नीचे लगा देना। ये एक्सरसाइज क्या काम करती है, ये हमारी कोर पे काम करती है। और प्लैंक्स की कोई टाइमिंग नहीं होती, आप जितना देर करना चाहो कर सकते हो, 3 सेट करना जितना देर होए। और ये आपको लेग रेज करने हैं 3 सेट, और रेपिटेशन आप 12 के आसपास रखना अगर लग जाए तो। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे लेग रेजेस। अब लेग रेजेस करना मुश्किल भी है, आसान भी है, बट ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज आपके एब्स के लिए। अगर आप इजीली लटक सकते हो तो आपको क्या करना है, सिंपल ऐसे लटक जाना है, ऊपर अपने गोडों को मोड़ लो, नीचे। जब ऊपर लाओगे हवा बाहर, नीचे। तो ये है 3 एक्सरसाइज। वेडनेसडे का हमारा वर्कआउट प्लान खत्म हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं हम थर्सडे की। थर्सडे को आपको ट्रेन करना है शोल्डर को। अगर मैं आपको एडवांस वर्कआउट प्लान बताता, उसमें क्या होता, 3 दिन में आपका पूरी बॉडी ट्रेन हो जाती, पर हम नहीं कर रहे स्टार्टिंग में, एडवांस नहीं करना, तभी उसका नाम एडवांस है, और तभी एक बिगिनर वर्कआउट प्लान है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम शोल्डर से। सबसे पहले क्या करना, हल्के डंबल लेना 5-5 किलो के, और ऐसे शोल्डर को थोड़ा सा एंगेज कर लेना। क्योंकि शोल्डर वर्कआउट मेरे को इतने सालों में फील हुआ है कि सबसे रिस्की और सबसे अलग वर्कआउट है, क्योंकि इसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके। आपने कोई भी गलत एक्सरसाइज करी, आपका शोल्डर खराब, और शोल्डर से ही आपकी चेस्ट ट्रेन होगी, शोल्डर से आपके शोल्डर ट्रेन होंगे, शोल्डर से आपकी बैक ट्रेन होगी। शोल्डर खराब होगा, लैट पुल डाउन नहीं लगेंगे, बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं लगेगी, चेस्ट प्रेस नहीं लगेगी। तो आप ऐसे करना। फिर आप क्या करना, जब आप दोनों हाथों से ऐसे कर लोगे, आपके शोल्डर थोड़े से गर्म हो जाएगी मसल। आपको स्टार्ट करना है किसी से, साइड रेज से। अब साइड रेज बहुत तरीके की होती है, ऐसे पीछे से भी ला सकते हो डंबल को, साइड से भी ला सकते हो, फ्रंट से भी ला सकते हो। ज्यादा स्ट्रेच मिलता है फ्रंट में, आपकी बॉडी भी स्टिल रहती है, ऊपर नीचे। एक चीज का ध्यान रखना, आपकी कोहनी है ना ज्यादा ऊपर होनी चाहिए एज कंपेयर टू डंबल। तो पहली एक्सरसाइज करनी है आपको डंबल साइड रेजेस। आपको रेपिटेशन लगाने हैं वही 12 से 15, और जो सेट रहेंगे वो रहेंगे आपके 4। दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है, आपके शोल्डर बढ़िया से गर्म हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे शोल्डर प्रेसेस। शोल्डर प्रेसेस मेरे को ऐसा लगता है कि आपको या तो डंबल से करने चाहिए, पर आपको ना खड़े होके नहीं करने चाहिए। खड़े होके ना एक नए इंसान के लिए, जो बिगिनर है, उसके लिए ना कमर पे बहुत लोड होता है। और मैं देखता हूं, मैं बहुत सारे, जैसे मैं अभी क्रिकेट खेलता हूं, ज्यादातर लोगों में दिक्कत क्या है, उनकी बैक ही खराब हो रखी है। अगर वो खड़े होके शोल्डर प्रेसेस करेंगे तो भाई उनकी बैक तो और ज्यादा खराब हो जाएगी। क्या करेंगे फिर वो जिम जाके, एक दिन चले जाएंगे, ज्यादा ज्यादा 1 हफ्ता चले जाएंगे। तो आपको बैठ के करना है। या तो आप चाहो तो अपना बेंच को ऐसे ऊपर कर सकते हो, या जो हमारा जिम में स्टूल आता है उस पे करके कर सकते हो। इसलिए मैं बारबल पे नहीं कर रहा, मैं यहां पर कर रहा हूं डंबल पे। बारबल वाला बहुत एडवांस है यार, बहुत एडवांस है, बहुत कोर की, कमर की स्टेबिलिटी चाहिए उसमें। तो ऐसे करना आपको, ऊपर लेके गए, मेरा भी हल्का सा शोल्डर खराब है लेफ्ट वाला, नीचे लेके आए, यहां पर बहुत नीचे नहीं लाना आपको, यहां तक लाए, प्रेस 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 प्रेस। अब आप लोग ये सोचते होंगे, भाई मैं इतने हल्के वेट में ऐसे क्यों कर रहा हूं। होता क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो जाते हो ना, किसी वर्कआउट को करते करते, भाई एक ही चीज को आप इतने सालों से रिपीट कर रहे हो, आप हल्के वेट को भी है ना भारी बना सकते हो।
समझ रहे हो? मतलब मैं 10 किलो को भी ऐसा फील कर सकता हूं कि ये 20 किलो है, 25 किलो है। कैसे? माइंड मसल कनेक्शन से। और यही आपको बनाना है पहले 6 महीने के अंदर। दूसरी एक्सरसाइज हमारी ये होगी। अब चलते हैं हम तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो होगी हमारी रियर डेल्ट की। हम करेंगे रियर डेल्ट फ्लाई। इसके लिए आपको इस बटरफ्लाई मशीन पे आना है, ऐसे उल्टा बैठ जाना है और ट्राई करना है कि जितना ज्यादा अपने इनको बाहर हो सके ना, बाहर की तरफ लेके जाना है। ठीक है? अगर आप इस चीज को ऐसे लगा दोगे ना, तो इसको बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो ये रहेगा आपका शोल्डर का पूरा वर्कआउट। अब शोल्डर वाले दिन अगर आप चाहो वही एब्स आपको और ज्यादा थिक चाहिए तो आप दूसरे दिन भी ट्रेन कर सकते हो अपने शोल्डर के साथ, क्योंकि हमारा ये हिस्सा ट्रेन हुआ आज के दिन। ठीक है? हमारी पूरी मसल खाली है, तो आप अपने एब्स वर्कआउट में वही वर्कआउट करना जो मैंने आपको लेग्स वाले दिन बताया था। ये है हमारा थर्सडे का वर्कआउट। अब बात करते हैं हम फ्राइडे की और सैटरडे की। ठीक है? यहां पर एक बिगिनर के लिए बहुत जरूरी है जानना कि फ्राइडे और सैटरडे को हम करें क्या, क्योंकि हमने सारा वर्कआउट में हर बॉडी पार्ट कवर कर दिया है पूरे हफ्ते के प्लान में, जो हमारा थर्सडे तक कंप्लीट हो चुका है। अब फ्राइडे सैटरडे को आपको ट्रेन करना है कौन से बॉडी पार्ट को जो आपका सबसे वीक हो। ठीक है? जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मेरा जो सबसे स्ट्रांग बॉडी पार्ट है वो है बाइसेप्स। मेरा जो सबसे स्ट्रांग बॉडी पार्ट है वो है मेरे लेग्स। मैं बहुत कम ट्रेन करता हूं, फिर भी मेरे लेग्स अच्छे खासे हैं, मतलब जो हो सकते हैं ना। ये मेरे स्ट्रांग बॉडी पार्ट है कि कम ट्रेन करने के बाद भी मेरी इतनी बढ़िया ये मसल है। अगर मैं अपनी वीक बॉडी पार्ट की बात करूं, मेरे कौन से वीक बॉडी पार्ट है, तो वो है पहला चेस्ट। अब मेरी चेस्ट है ना, नीचे से तो ग्रोथ ठीक ठाक है, पर जो ऊपर की ग्रोथ है ना वो तब भी बढ़िया दिखती है जब मैं बहुत ट्रेन करता हूं। तो अगर आपकी चेस्ट वीक है तो आप फ्राइडे को चेस्ट को ट्रेन करना बस, और सैटरडे को भी आपको उस मसल पार्ट को ट्रेन करना है जो आपकी वीक हो। अगर मैं अपनी सेकंड वीकेस्ट मसल पार्ट को लूं, जैसे पहली मेरी चेस्ट है, दूसरे मेरे शोल्डर है। अब मेरा ये देखो, ये वाला हिस्सा ट्राइसेप्स है ना, मतलब मैं 3 साल ट्रेन नहीं करे मैंने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, तब मेरे ऐसे है। और मैं शोल्डर इतने सालों से 2 बार ट्रेन करता रहा हूं, तब मेरे ऐसे है। तो मैं अगर दूसरी बार ट्रेन करना चाहता हूं सैटरडे को किसी मसल को, तो मैं ट्रेन करूंगा अपने शोल्डर। ऐसे ही आपको ये देखना है अपनी बॉडी में खड़ा होके कि यार मेरी बॉडी में ना वीक क्या क्या है। और संडे को कुछ नहीं करना भाई, नींद लो जितना अच्छे हो सके, क्योंकि संडे के दिन अगर आपकी बॉडी ने अच्छी रिकवरी नहीं करी, अच्छा रेस्ट नहीं किया, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, तो अगले हफ्ते का वर्कआउट आपका उतना बढ़िया नहीं जाएगा जितना वो जाना चाहिए। यह हमारा पूरे हफ्ते का वर्कआउट प्लान एक बिगिनर के लिए जिसने अभी अभी जिम जाना स्टार्ट किया है। पूरे महीने आपको यही फॉलो करना है, इसी तरीके से फॉलो करना है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाल कलर का बटन है, साड़ मत जाओ, तोड़ दो, सब्सक्राइब होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलता है अगली वीडियो में भाइयों। टिल नॉट पीस गेन्स।